बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जहांगीर खान तरीन ने खतरनाक फैसला कर लिया। अगले चंद घंटे बहुत अहम क्या होने जा रहा है, तहलका खेज इंकशाफात क्या है खबर, और खबर की तफसीलात की तरफ चलने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, क्योंकि आप सब हैं पाकिस्तान, आप सब हैं मेरे इस चैनल के मेहमान और आप सब हैं पाकिस्तान की जान। जहांगीर खान तरीन ने खतरनाक फैसला कर लिया। सबसे पहले मैं यहां पर 3 चीजें इंक्लूड करूंगा। पहले नंबर पर एक यूट्यूब चैनल जिसने ये खबर फैलाई कि जहांगीर खान तरीन ने फैसला कर लिया और इमरान खान साहब की हुकूमत जाने लगी है। नंबर 1 चीज ये। नंबर 2 पर यहाँ पर जो सबसे बड़े सहाफ़ी हारून रशीद हैं उनका तजिया शामिल करूंगा। हारून रशीद साहब कहते हैं कि जो अपोजिशन जमाते हैं उनको जहांगीर खान तरीन जो है वो इमरान खान साहब के जो MPAs हैं और जो MNAs हैं, इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उनको गिराने में जहांगीर खान तरीन जो हैं वो अपने बंदे अपने जो तमाम चीज़ें वो इस्तेमाल करेंगे और इमरान खान साहब की हुकूमत घर चली जाएगी। आरफ हमीद भट्टी ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि जहांगीर खान तरीन जो है वो उस्मान बुज़दार की हुकूमत को गिरा देंगे, पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाएगी और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो अब खतरे में है। और ये जो सहाफ़ी हैं इसका ताना बाना जोड़ रहे हैं चीनी और आटा स्कैंडल की जो रिपोर्ट रुक गई है उससे जोड़ रहे हैं। अब हकीकत क्या है, जहांगीर खान तरीन क्या वाकई ही इतना बड़ा खतरनाक फैसला कर सकते हैं? क्या जहांगीर खान तरीन के इख्तियार में कुछ है भी या नहीं? और जहांगीर खान तरीन का असल फैसला क्या है जो कि वो खुद कहते हैं, जो कि उनकी मुंह के अल्फाज हैं, वो मैं इस वीडियो में शामिल करूंगा। कोई मैं अपने पास से कहानियां नहीं गढ़ता, आपको ज्यादा घुमाता फिराता नहीं हूं, वो खबर फैलाता हूं और वो खबर देता हूं जो कि असली, सच्ची और ऑथेंटिक न्यूज होती है। सबसे पहले आ जाते हैं कि जहांगीर खान तरीन इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए अपोजिशन जमातों के साथ उनका कोई राब्ता है या नहीं राब्ता? क्या शहबाज शरीफ उनको टेलीफोन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या कोई राब्ता हो भी रहा है या नहीं? या फिर मीडिया झूठ बोल रहा है, मीडिया एक नई फिजा कायम करने की कोशिश कर रहा है? और ये करने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये खबरें क्यों आ रही हैं, आप जरा सुनिएगा। आटा चीनी स्कैंडल्स की जो रिपोर्ट जो थी वो नामुकम्मल थी। इमरान खान साहब ने वाजिद ज़िया को टाइम दिया, जो कि वाजिद ज़िया ने खुद मांगा था कि सर हमें 3 हफ्ते दिए जाए, क्योंकि अभी ये जो रिपोर्ट है वो भी नामुकम्मल है, तो हम इसको फोरेंसिक रिपोर्ट यानी कि सही करके छानबीन करने के बाद हमें 3 हफ्तों की मोहलत दी जाए, तो फिर हम इसको रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे। आप इस चीज की हमें इजाजत दें। अगर इजाजत नहीं देते तो अभी हम आपको रिपोर्ट दे देते हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट है जो कि एक नामुकम्मल रिपोर्ट है, तो फिर हम आपको वो दे देते हैं, आप उसको पब्लिक कर दें, आप उसको पब्लिश कर दें। तो इमरान खान साहब ने वाजिद ज़िया की बात मानते हुए कहा कि चले हम आपको 3 हफ्ते दे देते हैं। जब आटा और जो चीनी की रिपोर्ट रुकी तो ये जो मीडिया है, इस मीडिया ने एक दफा फिर ये कहना शुरू कर दिया, ओ हो, ये तो जहांगीर खान तरीन का प्रेशर आ चुका है, इमरान खान साहब की जो टांगे हैं वो थर थर कांप रही हैं। जहांगीर खान तरीन ने कोई प्रेशर डाला है कि मैं तुम्हारी हुकूमत गिरा दूंगा, मैं तुम्हारे बंदों को उठाकर जो मुस्लिम लीग नून है उनके दर पर छोड़ आऊंगा और तुम्हारी जो हुकूमत है वो चली जाएगी। ऐसी तमाम जो बातें हैं जो मीडिया, ये एंकर्स और ये जो यूट्यूब चैनल्स वाले फैला रहे हैं और जो लोग उनको मान रहे हैं, उन सबको मैं हकीकत बताना चाहता हूं और हकीकत की तरफ लेकर आना चाहता हूं। पहली बात जो सबसे बड़ा बुनियादी नुक्ता है, और वो नुक्ता ये है कि इमरान खान साहब को बनाने के पीछे जहांगीर खान तरीन का
कोई हाथ नहीं था। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। जी हाँ, जहांगीर खान तरीन की वजह से तो वोट आपने नहीं डाला था इमरान खान साहब को, जो 1.5 करोड़ वोट पड़े, वो क्या आपने इमरान खान साहब को नहीं डाले थे? मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, जो पीटीआई के फॉरवर्ड हैं, जो पीटीआई के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूं, क्या आपने इमरान खान साहब को वोट नहीं डाला था? यकीनन डाला था, इसी वजह से 1.5 करोड़ वोट पड़ा था। और जो वोट आपने इमरान खान साहब को डाला था, वो आपने इमरान खान साहब का चेहरा, इमरान खान साहब का मंशूर, और वो जो बातें करते रहे हैं, जिस तब्दीली की बातें करते रहे हैं, उसको देखकर आपने वोट डाला था। अब जहांगीर खान तरीन के ऊपर तो आपने मोहर कहने के ऊपर तो आपने बल्ले के ऊपर तो मोहर नहीं मारी थी। पहला पॉइंट ये कि इमरान खान साहब जहांगीर खान तरीन की वजह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बने। जहांगीर खान तरीन उनके जो अल्फाज हैं वो ये कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब के पास जितने भी जो जहाजों में बार बार के मैंने बंदे लाए, वो बंदे सियासी थे, उनका सियासी बैकग्राउंड था, इस वजह से वो अपने अपने हल्के में इलेक्शन जीते। उन्होंने कहा इलेक्शन तो जीते, लेकिन लोगों ने इमरान खान साहब की वजह से वोट दिया। जब लोगों ने इमरान खान साहब की वजह से वोट दिया, तो फिर जहांगीर खान तरीन आज वो वज़ीर-ए-आज़म के मनसब के ऊपर बंदा जो बैठा हुआ है, उसके ऊपर बंदा जो बैठा हुआ है, उसको कैसे उठाकर ऐवानों से बाहर फेंक देंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि यही मुस्लिम लीग नून वाले जो कि आज इनके जो मीडिया सेल्स हैं, जो कि ये बता रहे हैं और ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब बस उनके दिन जो हैं वो थोड़े रह चुके हैं, अगले चंद घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं, और शहबाज शरीफ और जो जहांगीर खान तरीन है, इनका जो आपस में कोई राब्ता हो चुका है, और जहांगीर खान तरीन ने हामी बांध ली है, इतने जो MNAs हैं, BAs हैं, वो उठाकर मैं ले आऊंगा और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। यहां पर एक सवाल और उठता है, और वो सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या जहांगीर खान तरीन ने वाकई ही ये हामी भरी है, या फिर मीडिया झूठ बोल रहा है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि मीडिया झूठ बोल रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि जो बंदे जहांगीर खान तरीन उधर लेकर गए, वो बंदे हमारी तरफ लेकर आए। लेकिन उससे बड़ा सवाल, जो कि एक और इंतहाई कंफ्यूजन वाला सवाल, जो कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर मैं करना चाहता हूं, मुस्लिम लीग नून से मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं। अगर इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज ही इज सिलेक्टेड, इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, अगर वो सिलेक्टेड हैं, अगर वो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो उनको तो फौज ने बनाया था। जब उनको फौज ने बनवाया था, तो जहांगीर खान तरीन तो फौज का हिस्सा नहीं है, जहांगीर खान तरीन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है। तो जहांगीर खान तरीन जब इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है, फौज इनके पीछे नहीं है जहांगीर खान तरीन के पीछे, तो इमरान खान साहब जो कि सिलेक्टेड हैं, जैसा कि पटवारी और ये जो मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो कहते हैं, तो क्या फिर इमरान खान साहब की हुकूमत है वो क्या जहांगीर खान तरीन उतरवाएंगे? ऐसी बेमंतक बातें जो है वो कतन गलत है, बेबुनियाद है कि जहांगीर खान तरीन के हाथ में है, इमरान खान साहब की हुकूमत को वो गिरा सकते हैं, नहीं गिरा सकते हैं। लेकिन जहांगीर खान तरीन क्या कहते हैं वो भी अब जरा सुन लीजिएगा। जहांगीर खान तरीन कहते हैं कि इमरान खान साहब के यहाँ मेरा जो तलक है वो पहले वाला नहीं रहा, लेकिन मैं इमरान खान साहब का आज भी दोस्त हूं, दोस्त था, हूं और रहूंगा। मैं इमरान खान साहब के खिलाफ कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। ये जहांगीर खान तरीन के अल्फाज हैं। और दूसरा यहां पर एक और चीज मैं लेकर आना चाहता हूं, और वो मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि जो बंदे ये खबरें फैला रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन इमरान साहब की हुकूमत को गिराएंगे, ऐसी सिर्फ और सिर्फ उनकी ख्वाहिश हो सकती है, हसरत हो सकती है। ऐसा वैसा कोई काम नहीं होने जा रहा। यहाँ पर मीडिया के जितने भी एंकर्स हैं, यूट्यूब चैनल जो हैं, मैं उनको काफ़ी ज़्यादा कदर की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि वो जब गलत खबर फैलाते हैं तो फिर मुझे आकर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, मुझे असल हक़ाइक़ बताना पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो अगले चंद घंटे हैं, अगले चंद घंटे कह लें, जो कि वो कह रहे थे कि अगले चंद घंटों में
कोई तहलका मचने जा रहा है और जहांगीर खान तरीन जो है इमरान साहब की हुकूमत को गिराने जा रहे हैं, लेकिन वो तो एक गलत और फेक न्यूज थी। जो असली न्यूज है वो ये है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद चाहे जहांगीर खान तरीन हो, चाहे खुसरो बख्तियार हो, मोना सिलाई हो या कोई बड़ा नाम हो, इमरान खान साहब ने कहा है कि बचाना किसी ने नहीं है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या इनके बाप का पैसा है? 100 अरब रुपए की करप्शन हुई है और 100 अरब रुपए की करप्शन में 20% जहांगीर खान तरीन का हिस्सा था। मतलब कि 20% जो है वो जहांगीर खान तरीन जो है वो चीनी पैदा करते हैं, 80% जो है उसमें खुसरो बख्तियार भी आते हैं, खुसरो बख्तियार का भाई भी आता है, और 80% जो है बाकी उसमें मरियम नवाज शरीफ की संधि भी आते हैं। तो तमाम लोग जो हैं वो फड़े जाएंगे और इंशाल्लाह सब फड़े जाएंगे। ये तमाम चीज़ें आपके सामने निकल कर आती रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।